मेरा घर में और कोई कमाने वाला नहीं है, बीवी बच्चा इसका सब बीमार है, उसका पत्नी इलाज कौन करेगा, उसका बेटा तो ऐसे ही 16-17 साल का है, कमाने चल गया है। अभी प्रथम दृष्टिया क्या लगता है? हम दृष्टि से देखने से तो ये लगता है कि बॉडी जो है मार के फेंका गया है। उस फैक्ट्री में काम करो लो नहीं यहाँ झुड़वा में। झुड़वा में है तो अब शादी से फैक्ट्री के अंदर से यहाँ नहीं आए है फैक्ट्री में काम करल फैक्ट्री के से जान पे हम तो नहीं जान पे झुड़वा सभी को लगता है कि कहीं ना कहीं कंपनी का ये साजिश है। वहां पर किसी तरह का कोई दुर्घटना या फिर कुछ भी हुआ होगा, उसके बाद इस तरह हुई। और सबसे मृत्यु का कारण है इतना संदेहास्पद फैक्ट्री प्रबंधन, यहाँ से फैक्ट्री लगभग 1.25 किलोमीटर 1 किलोमीटर दूरी पर है। लाश यहाँ नीचे पानी टंकी के नीचे जंगल में झाड़ी में छुपाया हुआ है। कंपनी बोलो कि ना हाल है। कैसे नहीं, हम लोग का घर का आदमी है तो हम लोग कैसे नहीं जानेंगे कि यहाँ है कि नहीं है से। वो तो फैक्ट्री वाला तो एक्सेप्ट करिए नहीं रहा। इनका कहना कि मेरा यहाँ तो काम ही नहीं कर रहे थे, इनका ये कहना है। तो ये सच्चाई क्या है, ये सच्चाई अभी सामने आएगा। यहाँ पे सोची समझी साजिश है, सोची समझी साजिश है। और साजिश के तहत में 500 मीटर यहाँ दूर में उनको इस तरह के कोई नाले में मार के फेंक देना या का घटना जो है कि प्लांट के अंदर हुआ है और साक्ष्य छिपाने के लिए अपने गले का ये जो मान के चलिए इस तरह का जो समस्या है उसको अपने दोस्त से हटाने के लिए ये इस जगह पे जो कि लाकर जो है कि लाशों को मतलब इस जगह पे ऐसे ऐसे फैक्ट्रियों पे ताला बंद कर देना चाहिए जिसका सीसीटीवी कैमरा नहीं काम कर रहा है। इनके परिजन लोग आए हुए हैं तो इन लोगों का रो रो कर काफी बुरा हाल हुआ है। इन लोगों के घर में आसमान टूट पड़ा है। पूरे झारखंड में झारखंडियों के साथ यही काम हो रहा है आज तक। झारखंड इसके लिए अलग नहीं हुआ था। देखिए उनके परिजन लोग रो रो कर, इनको बुरा हाल है और इन लोग के घर में आपातकालीन स्थिति पैदा हो गया। शादी सी लगता है क्योंकि मेरा बेटा 6 महीना से इधर ही काम कर करके घर तो जाया ही नहीं रहा है, तो हम तो कंपनी की शादी से कहेंगे ना। मेरा घर में और कोई कमाने वाला नहीं है, बीवी बच्चा इसका सब बीमार है, उसका पत्नी इलाज कौन करेगा, उसका बेटा तो ऐसे ही 16-17 साल का है, कमाने चल गया है। बेरोजगार के चलते वो चला गया, पैसा वैसा इधर से मिल नहीं रहा था इसलिए वो चला गया कमाने के लिए। कैसे उसका जीवनी होगा पूरा। आपातकालीन स्थिति हो गया है। जैसे बोलते हैं ना कि आसमान टूट गिर पड़ा, उसी तरह इन परिवार के बीच में आसमान टूट गिर पड़ा है। यहाँ पे एक केंद्रीय महिला मोर्चा के उपाध्यक्ष लीलावती दी भी है, थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। जोहार मांडू चैनल में दी आपका स्वागत है। जोहार जोहार, आपको भी जोहार। आपके चैनल के माध्यम से जितने दर्शक देख रहे हैं सभी को मेरी तरफ से खतियानी जोहार, झारखंडी जोहार। बहुत ही विकट परिस्थिति है दी, क्या बात है? देखिए विकट परिस्थिति हमारे झारखंड में ही अधिकतर ऐसा होता है कि जो यहाँ रांची रोड स्थित प्लांट है, प्लांट का नाम वैष्णवी। इस प्लांट में ये काम कर रहे थे। अब काम करने के दौरान हुए कि अब ये फैक्ट्री का कहना, फैक्ट्री मैनेजर का कहना है कि 10-12 दिन से वो नहीं आ रहे थे घर, ये डिप्टी में नहीं आ रहे थे। और घर वाला का कहना है कि डिप्टी ये 6 महीना से यहीं है, डिप्टी में घर नहीं गए हैं। तो ये अभी पता चलेगा, लाश को यहाँ से उठा के ले जा रहे हैं पोस्टमार्टम के में, वहाँ पोस्टमार्टम में पता चलेगा इसका राज क्या है। तो जेबी केसेस के संज्ञान में ये आया है। जेबी केसेस को लेटर दिया तो जेबी केसेस संज्ञान में लिए हैं और इसका अच्छा पहल करेंगे कि आखिर के इनको जरूर हम लोग न्याय दिला के रहेंगे। इनका कहना है इनको जरूर न्याय दिला के। क्या कुछ बात हुई? हाँ, वो तो फैक्ट्री वाला तो एक्सेप्ट करिए नहीं रहा। इनका कहना कि मेरा यहाँ तो काम ही नहीं कर रहे थे, इनका ये कहना है। तो ये सच्चाई क्या है, ये सच्चाई अभी सामने आएगा। तो अभी पता चल, जब यहाँ का मजदूर बोल रहे कि हाँ यही काम कर रहे थे और यहाँ का प्रबंधक वो बोल रहे थे कि नहीं 10-12 दिन से गायब है। तो आखिर के ये सच्चाई क्या है, वो सच्चाई हम लोग जानने का प्रयास कर रहे हैं और प्रयास कभी उनका सच्चाई पूरा जानेंगे। तो अभी लाश यहाँ से पोस्टमार्टम की ओर जा रहे हैं। पोस्टमार्टम होने के बाद फिर रिटर्न लाश को यहाँ उनका परिजन लाएंगे। बोलो थोड़ा उधर फोकस करके दिखाएं, गाड़ी ले जा रहे हैं। परिजन को सौंपेंगे, परिजन फिर लेके आएंगे यहाँ फैक्ट्री के गेट में लाएंगे। इसलिए लाएंगे जब तक इसका उचित न्याय नहीं दिलाएंगे तब तक हम लोग छोड़ेंगे नहीं। काहे कि हम ही लोग के साथ ऐसा हो रहा है और खास करके झारखंड में ही ऐसा हो रहा है। इनका कहना है कि उचित न्याय दिलाएंगे। बगल में यहाँ बिहारीदा आए हुए हैं, थोड़ा सा रूबरू होते हैं। बिहारीदा जोहार, मांडू चैनल में स्वागत है आपका। जोहार, आपका चैनल को भी जोहार, आपके व्यूअर्स को भी जोहार। कि जंगल झाड़ में एकदम पूरे झारखंडी को फेंक दे रहा है, क्या बात है?
देखिए झारखंडी हमेशा शोषण का शिकार रहा है। अब तो इन लोग को मार के फेंक दिया जा रहा है। फिर भी हम झारखंडियों को बोलेंगे कि जागो भाई, क्योंकि अपने हक अधिकार के लिए जागो, नहीं तो इसी तरह कहीं ना कहीं पुल पुलिया के नीचे ही मिलोगे। यही है। और जब तक झारखंडी आज टाइगर का विचारों को जब तक नहीं आप समझ पाइएगा, देखिए टाइगर आज नहीं, ये समझिए झारखंड का एक अवतारित रूप है जो विचारों को फैला रहे हैं। अभी प्रथम दृष्टिया क्या लगता है? प्रथम दृष्टि से देखने से तो ये लगता है कि बॉडी जो है मार के फेंका गया है, उसका स्थिति जो है मार के फेंका गया। आप देख सकते हैं पुल में ऐसा कोई भी, ये पुल जो है ये पुल से गिरेगा तो झाड़ी में जाएगा, पर झाड़ी में जाएगा, पुल के नीचे नहीं जाएगा। पर आप बॉडी को देखिए कि पुल के नीचे बॉडी है, और आप भी देखें बॉडी को, और भी लोग देखें, इतने भी देखिए यहाँ लगभग 200 व्यक्ति आए हुए हैं। 200 व्यक्ति, कोई नहीं बोलता है कि ये मरा है अपने से, सब बोल रहा है कि ये इसका मृत्यु जो हुआ है मार के फेंका गया है। फैक्ट्री समझिए, इसमें फैक्ट्री प्रबंधन का बहुत अहम रोल है इसमें, चाहे उसके फैक्ट्री के अंदर मार के मारा गया है और यहाँ फेंका गया है, यही हो सकता है। क्या आप लोग प्रबंधक से कुछ वार्ता करने की कोशिश की? देखिए प्रबंधन का कहना है कि ये ड्यूटी में है ही नहीं, और हम लोग नहीं जानते हैं। ड्यूटी करता था, पर यहाँ के वर्कर से जब पूछा गया, यहाँ के जो मैनेजर से पूछा गया, तो मैनेजर का अजीबोगरीब सवाल जवाब था कि 15 दिन पहले आया, फिर बोला 2 साल पहले आया, फिर 15 दिन बाद आया, फिर 22 दिन पहले आया। जब वहाँ के वर्कर से पूछा गया तो वर्कर का कहना है कि 5 दिन पहले ड्यूटी किया हुआ है, जबकि इसका सीसीटीवी कैमरा भी है पूरा फैक्ट्री रूम में। क्या लगता है कितना बड़ा फैक्ट्री में सीसीटीवी कैमरा नहीं रहना उचित है क्या? नहीं है। आप लोगों को साथ साथ पुलिस ले गई थी कि चलिए सीसीटीवी कैमरा दिखाएंगे। हाँ, तो सीसीटीवी कैमरा में यही लगा कि भाई मैनेजमेंट का कहना सीसीटीवी कैमरा काम ही नहीं करता है। प्रशासन कहाँ से बोल रही है? मैनेजमेंट का सीधा कहना है कि सीसीटीवी, जो कंपनी का मैनेजमेंट है उसका कहना है कि सीसीटीवी कैमरा काम ही नहीं कर रहा है। मैंने कैमरा खराब बता दिया। कैमरा खराब बता रहा है। ये पूरी साजिश काबू है। हाँ हाँ, साजिश है, पूरा क्या साजिश। करिएगा अगला आप लोग? अगला हम लोग पोस्टमार्टम के लिए भेजे हुए हैं। पोस्टमार्टम जैसे हो गए, हम लोग गेट में धरना प्रदर्शन करेंगे। जो उसका परिवार का उचित मुआवजा होगा उसको हम लोग दिलाने में मदद करेंगे, क्योंकि आज 17 करोड़ 25 लाख जेबी केसेस मुआवजा दिला चुकी है अभी तक। इसी तरह का घटना किसी ना किसी तरह का हुआ, उसमें जेबी केसेस मदद किया है, तो आज भी मदद के लिए खड़ा है। बोलते हैं लोग कि ये समाज जो है एक समाज की है, पर देखिए ये मुंडा समाज की। आज आदिवासी को सोचना चाहिए, आज आदिवासी को सोचने का जरूरत है, जागरूक होने का जरूरत है। ये तो आदिवासी समाज का है, आदिवासी मुख्यमंत्री है दादा। हाँ, तो उसको तो और अच्छा से विचार करना चाहिए। ऐसे ऐसे फैक्ट्रियों पे ताला बंद कर देना चाहिए जिसका सीसीटीवी कैमरा नहीं काम कर रहा है। आज बहुत गहराई से सोचने का जरूरत है आदिवासियों को कि ये लड़ाई झारखंडियत का है, इसलिए जागना चाहिए। हर समाज को जगना चाहिए। झारखंड अपने हक अधिकार के लिए लड़ रहा है और लड़ेगा। ये तो पूरा जंगल दिख रहा है, यहाँ कैसे प्लांट बने? इंडस्ट्रियल एरिया है, तो ये इसमें वातावरण को शुद्ध रखने के लिए ये पेड़ पौधे हैं। देखिए कुछ चाची लोग हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, इन लोग से पूछते हैं, मैंने क्या लगता है? मेरा वक्त भैंसुर लगता है, बड़े भैया है। बड़े भैया, इन्होंने यहाँ कितना दिन से काम कर रहे 6 महीना से यहाँ काम कर रहे हैं। 6 महीने से काम कर रहा। और बाद फिर घर जा हलन कि नहीं? घर जा है, शादी ब्याह मरखी उर्खी मुड़न उड़न में आना जाना करते थे। है नहीं? तो अभी कितना दिन से यहाँ हलन? 6 महीना से। 6 महीना से ही हलन। कंपनी बोलो कि ना हल? कैसे नहीं, हम लोग का घर का आदमी है तो हम लोग कैसे नहीं जानेंगे कि यहाँ है कि नहीं है से। उनका घर के आदमी उन्होंने कहा रहा कि यहाँ 6 महीना से है। 6 महीना से वहाँ है, तो हमसे भी 6 महीना से ही था जी। 6 महीना से हलन, लेकिन मैंने पता नहीं चल रहा था। कंपनी अंदर में काम कर रहे हैं। हम लोग को पता है कि कंपनी में है, यहाँ फैक्ट्री में काम कर रहा है, इसलिए हम लोग छानबीन नहीं किए। पता चलता है कि काम कर रहा है, काम कर रहा है। आज से नहीं जान रहे हैं, 20-22 साल हो रहा है काम करते हुए। काम करते हुए थोड़ी है तो हम लोग उसको खोजेंगे। हम लोग जानते हैं कि वही काम कर रहा है, इसलिए काम हम लोग कर रहा है, खोज नहीं कर लेकिन रहे 6 महीना से अभी घर नहीं गया था। जब 6 महीना से सुबह घर हम नहीं लोग को गया। कोई पता मिला तो हम लोग फिर आए खोजने के लिए कि सच है कि झूठ है। देखे तो सच है, सच है तो सच ही नहीं मानेंगे हम लोग। फैक्ट्री में काम करो लो यहाँ झुड़वा में। झुड़वा में है तो अब शादी फैक्ट्री के अंदर से यहाँ नहीं आए है।
फैक्ट्री में काम करल फैक्ट्री से जान पे हम तो नहीं जान पे झुड़वा में तो वेतन नहीं मिलता है फैक्ट्री में काम करते फैक्ट्री में नहीं वेतन मिलता है झुड़वा के हमरा नहीं मिला अभी दिन से अगर बैठले तो हमरा कोई वेतन नहीं दे है तो फिर वेतन दे है तो हमारे यहाँ कैसे आले तो हम ओकरे हम घेरावा करबे हमरा कुछ चाहिए ना हमरा चाहिए बाल है बच्चा है यार हमर गोतनी है 6 महीना से बीमार है ब्रांड सही न खाए तो फिर कैसे जीते खाते उ पूरा घर परिवार उनका पत्नी बीमार है। पूरा घर परिवार ओकरे से जिंदगी हले मजबूरी के अनुसार से अब हम ओकर चाची लागे लेकिन हमरा अभी मजबूरी के लिए हमरा देखे पड़ रहल सबके देखिए ये दशा ये परिजनों का मैंने आपातकालीन स्थिति आ गया है। अब पूरा सामान टूट के गिर पड़ा इनका घर में कि अब एक ही कमाने वाले थे और जिन्होंने कि अपना घर परिवार चला रहे थे पत्नी बीमार थी उनका दवा करा रहे थे लेकिन ऐसा मैंने दुर्भाग्य है हम लोग झारखंडियों के लिए कि हर मजदूर पूरे झारखंड में पूरे रामगढ़ जिला में तो 3 अभी मौत हो चुका है। पिछले बार चुम्बा में हुआ था फिर यहाँ बिजली विभाग में हुआ और इस तरह से हर प्लांट फैक्ट्री में कर रहा है। आखिर सवाल उठता है हमारा मुख्यमंत्री आदिवासी मुख्यमंत्री हैं हम लोग सम्मान करते हैं लेकिन ये दिन देखने के लिए नहीं आप ऐसा कानून काहे न बनाते हैं जिससे कि ये माने इतना गलत नहीं हो जाए हमारे झारखंडियों के साथ अत्याचार ना हो जाए। प्लांट में मरता है मजदूर और इधर झूर झाड़ में ला के प्लांट में मरता है मजदूर और बाहर जंगल में लाके फेंका जाता है। ये कहाँ का नियम है इसका जब ये मजदूर इसको करोड़ों कमा के दे रहा है तो फिर भी मजदूर का कोई वैल्यू नहीं है कोई इज्जत नहीं दे रहा है। ये कहाँ का नियम है इसका यहाँ पे प्लांट का जेबी केसेस के सक्रिय साथी सूरज मुंडा जी आए हुए हैं। सूरज दा मैंने कैसा कर रहा प्लांट सब फैक्ट्री वाला लोग सब हम लोग के मान ऐसा जोहार इस चैनल को देखिए ये तो साजिश ही है कि हम लाश को देखे काफ़ी नज़दीकी में आके तो देखे कि पूरा निशान है और कोई भी कहने का मतलब कि कोई भी मजदूर अगर घर से निकलता है काम करने के लिए तो डिसिप्लिन समझता है कि हम काम बाल बच्चों के लिए काम करने के लिए गए हैं तो हमको काम करना है नहीं काम करेंगे तो मेरे बच्चे लोग का जीवन रोटी कैसे चलेगा। तो कहने का मतलब ये घटना है इसमें 2 मत की बात नहीं है घटना है और घटना ये मुआवजा को बचने के लिए ये प्लांट वाला का साजिश है और इस साजिश को बड़ा सोच समझ करके मतलब इस जंगल में जो पानी टंकी है दामोदर के साइड में उसमें जो है जहाँ की हम लोग घुसने का प्रयास किए घुस नहीं पा रहे थे वहाँ उसको फेंका गया है और देखे कि इसका बॉडी एक तरफ है और एक ठो थाली में खाना है उसको एक साइड में जंगल साइड में फेंक दिया गया है। तो इसमें हमको लगता है कि इसमें तो साजिश ही है और हत्या का ही काम है इसमें अपने आप का मृत्यु नहीं है। प्रथम दृष्टिया हत्या का बू आता है नजर आता है। हाँ बिल्कुल ठीक है तो कुछ और लोग से पूछते हैं यहाँ सबसे सक्रिय रामगढ़ जिला के कहीं भी कोई मौत मजदूर का कोई आपातकालीन विपातकालीन होता है तो सबसे पहले जो पूरे रामगढ़ जिला में सबसे नंबर 1 पहुंचने वाले विनोदा को मैं जोहार मांडू चैनल में स्वागत करते हैं। विनोदा जोहार ये क्या हो रहा है? देखिए आज जैसे ही हम लोग को सूचना मिला आनन फानन में हम लोग परिजन के साथ खड़ा होने के लिए पहुंचे। आखिर क्या मामला है मामला का यहाँ तहकीकात करने के बाद पता चला कि ये एक मर्डर है। लाश को सामने से जाकर के हम देखे हैं एक ऐसा लग रहा है कि उसको ऐसा दबा के खून के मारा है कुछ निशान लगा कहीं कहीं चोट भी है। तो ये सब बहुत बड़ा मतलब क्या साजिश है। और ये लाश तो पहली बात है कि ये आदमी काम करता था रोहता वैष्णवी प्लांट में वैष्णवी स्टील प्लांट में और वो वैष्णवी स्टील प्लांट यहाँ से लगभग 500 से ज़्यादा मीटर दूरी है। अब वहाँ से ये आदमी आता है यहाँ पर कैसे आ गया? खाना खाने के लिए यहाँ आएगा काम करता है वहाँ खाना खाने के लिए यहाँ आएगा थाली भी मिला है उसका चावल भी भात में मिला है यहाँ पर सामने खाना खाने यहाँ आएगा ये तो संभव ही नहीं है। काम करता है वहाँ तो एकदम जाहिर सी बात है
खाना वहीं खाएगा। बगल में ही होटल है, वहाँ खाने छोड़ यहाँ काल खाएगा जी। और थलिया उलिया लेते आ गया यहाँ एकदम जंगलवा में, मतलब यहाँ ऐसा लग रहा है कि सांप बिच्छू यहाँ साला रात के डर लगेगा वैसा जगह में आकर के लाश है वहाँ खाना खाने आएगा यहाँ पर। ये तो एकदम साजिश है बिल्कुल एकदम, ये कहीं से ये ठीक नहीं है, मतलब विश्वास करने योग्य नहीं है कि ये लाश यहाँ ऑटोमेटिक आया है, इसको लाया गया है, मार करके लाया गया है। देखिए इनका कहना है प्रथम दृष्टया ये साजिश के तहत साजिश का बू आ रहा है यहाँ पे। और तो अगला आप लोग का क्या रणनीति है? अगला रणनीति हम लोग का है कि अभी हम लोग पोस्टमार्टम के लिए लाश को भेज दिए हैं। पोस्टमार्टम के बाद जैसे ही लाश आता है हम लोग लाश को पुनः फिर परिजन के साथ फैक्ट्री के गेट पर रखेंगे और आंदोलन करेंगे जब तक इसको उचित नहीं मिल जाता है। इसका जो मांग है, आखिर एक लाश, एक आदमी का मौत हुआ है, आदमी तो हमको नहीं मिल सकता है, लेकिन उस आदमी का जो उसका परिवार है वो परिवार के साथ जो खड़ा होगा तो उसके साथ मुआवजा जो उनको मिलेगा वही ना खड़ा हो सकता है। अब उनका दुख के साथ कौन खड़ा होगा, तो कुछ उनको राहत मिलेगा। बस हम लोग जेबी केसेस के साथ ही पहुंचे हैं, यहाँ पर आंदोलन करेंगे और इनको पूरा मुआवजा दिलाएंगे। जो अभी 25 साल इसका कार्य करता ही है, 25 साल के एवज में जो इसका बनेगा उस चीज जब तक नहीं देगा तब तक हम लोग छोड़ेंगे नहीं और ये फैक्ट्री को सबक सिखाएंगे। इनका पक्का कहना रहता है और 100% इनका कहने पर काम भी होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप तो लक्ष्मण दा भी हैं कर्मठ के लिए गाड़ी नहीं है तो से थोड़ा अरे बोलिए लक्ष्मण दा क्या बोलना चाहते हैं इस मैटर पर? इस मैटर है कि जवाहर मांडू का पहला स्वागत है। यहाँ जितना भी फैक्ट्री है उसमें चलिए बोलिए। मांडू जौहर चैनल में आपका जौहर मांडू स्वागत है। जवाहर मांडू में आपका चैनल का जवाहर मांडू में झारखंड में स्वागत है। तो यहाँ सब हम लोग झारखंडियों को ऐसा कर दे रहा झारखंडी यहाँ सीधा साधा जिसका नाजायज फायदा बाहरी लोग ले रहे हैं, उनके मैंने क्या बोलते हैं, उनके बोली में आदमी यहाँ झारखंडी फंस जा रहे हैं। जैसे मोह जब तक भंग नहीं होगा यहाँ झारखंडी का बाहरी लोगों के प्रति, तब तक इसी तरह होता रहेगा। क्या प्रशासन आपका सहयोग करा? प्रशासन तो अभी लग रहा है सहयोग कर रहा है, लेकिन अभी अंदरूनी तो हम लोग नहीं जानेंगे। जब तक सही रिपोर्ट नहीं आएगा तब तक हम लोग नहीं मानेंगे कि प्रशासन हम लोग को सपोर्ट कर रहा है। क्या कि जब रिपोर्ट हम लोग यहाँ देख रहे हैं मर्डर हुआ है, अगर वहाँ मर्डर का साक्ष्य नहीं मिलेगा कुछ तो हम लोग तो नहीं मिल रहा है। चलिए इनका कहना पुलिस प्रशासन सहयोग कर रही है, सहयोग का रवैया अपनाई है, इसके लिए पुलिस प्रशासन को भी बहुत धन्यवाद। और दादा अगला रणनीति क्या रहेगा, इसका ग्राहक हुकुम कैसे दिलाइएगा? हम लोग पहले सीधा से वार्ता करके देखेंगे, अगर नहीं मानती है तो लास्ट में हम लोग धरना पर बैठेंगे। अगर उसमें भी नहीं मानती तो हम लोग फिर तो क्या बोलते हैं वो नाकाबंदी जो होता है वो सिस्टम अपनाने की कोशिश करेंगे। चलिए बहुत धन्यवाद आपको। अभी हम लोग एक प्लांट के बगल में यहीं रौता गांव के जंगल में है, यहाँ पनेश्वर दा भी आए हुए हैं। खबर लेते हैं, एक मजदूर की मौत हो गई प्लांट के बगल में। जोहार नमस्कार पनेश्वर दा। जोहार दा। का स्थिति हो गया, हर बार मौत मजदूर का ऐसा सामना करना पड़ रहा है? देखिए कहीं ना कहीं ये प्रबंधन वाले लोग जितने भी फैक्ट्री वाले हैं, उद्योग वाले हैं, कहीं ना कहीं बेलगाम हो चुके हैं। और जब इन लोगों को लगता है कि अब मजदूर हमारे हाथ से या फिर हमारी बातों से या फिर किसी भी प्रकार का अनहोनी होता है वहाँ से, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ से अपने आप को दरकिनार करने का प्रयास करते हैं और इस तरह का घटना को अंजाम देते हैं। पूरे रामगढ़ जिला में ही मजदूरों का ज़्यादातर मौत हो रहा है। आए दिन पहले वो बिजली में 2-2 मजदूर का मौत हुआ, आपकी प्लांट में और सब झारखंडिये हो रहा है, क्या बात है? नहीं देखिए कहीं ना कहीं ये प्रयोग नहीं कहा जा सकता है, लेकिन ये संदेहास्पद वृत्ति में जब आता है या फिर कह सकते हैं ये सवाल उत्पन्न होता है कि आखिर जिला में इस तरह का घटना, वो भी एक दिन छोड़ करके दूसरा दिन इस तरह के हो जाना, तो कहीं ना कहीं ये सवाल खड़ा होता है। और वही कहें कि बेलगाम हो चुका है और प्रशासन की ओर से कहीं कहीं पर कोऑपरेट देखने को मिलता है, कहीं कहीं पर प्रबंधन से साठगांठ देखने को मिलता है। ये भी एक तरह का कारण है कि इस तरह के घटना को बढ़ावा मिलता है। तो प्रथम दृष्टया क्या लगता है दादा? देखिए इसमें तो कहीं ना कहीं प्लांट आपका यहाँ से आधा किलोमीटर की दूरी में है, तो कहीं ना कहीं
लगता है कि देखिए हमको क्या सभी को लगता है कि कहीं ना कहीं कंपनी का ये साजिश है। वहाँ पर किसी तरह का कोई दुर्घटना या फिर कुछ भी हुआ होगा, उसके बाद इस तरह का माने साजिश रचा जा रहा है। इनका गांव हम लोग पता लगाए कि लोलो के थे। यहाँ इन्होंने बहुत दिनों से काम कर रहा था। अचानक ऐसा खबर बहुत दुर्भाग्य का बात। देखिए ये जनवरी से लगभग अपना घर नहीं गया था, क्योंकि इनकी पत्नी भी थोड़ा मानसिक बीमारी से ग्रसित हैं और इनका बेटा जो 18 साल का है वो भी कहीं बाहर में काम करने गया हुआ है। तो कहीं ना कहीं इनके ऊपर ही वो जिम्मेवारी था कि अपने परिवार को किस तरह से संभाल के रखे, क्योंकि इनके पीछे इनका बेटा, इनकी पत्नी थी, तो उनके दवाई खर्च के लिए ये अपना घर त्याग करके और यहाँ पे काम करते थे। और इस तरह का घटना जब हुआ तो कहीं न कहीं जो कंपनी प्रबंधन है, वे अपने आप को इस चीज़ से दरकिनार कर रहे हैं, बचना चाह रहे हैं। वे कह रहे हैं ये ऐसे थे, वैसे थे, यहाँ पे नहीं आते थे, जबकि उनके पास सीसीटीवी कैमरा भी है। लेकिन जब हम लोगों ने कहा कि सीसीटीवी कैमरा दिखाइए तो स्पष्ट कहते हैं कि सो कैमरा बंद है। तो आखिर इतनी बड़ी लापरवाही, इतना बड़ा कंपनी चला रहा है, तो इतना तो कम से कम होना चाहिए था कि उनके पास सीसीटीवी कैमरा सुचारू रूप से चलना चाहिए था। लेकिन कहीं न कहीं कह सकते हैं कि इस तरह के घटना में उनकी संलिप्तता है। संलिप्तता है और उन्होंने हो सके जान के सीसीटीवी बंद कर दिया हो। ये भी हो सकता है, चूँकि हम लोगों ने काफ़ी दबाव बनाया कि आप सीसीटीवी फुटेज दिखाइए। आखिर ये जो आप कह रहे हैं कि कभी बोलते हैं 12 दिन से नहीं है, कभी बोलते हैं 2 दिन से नहीं है, कभी बोलते हैं ये पिछले 15 दिन से था लेकिन 22 दिन से नहीं था। इस तरह का बयानबाज़ी, मतलब हर बार अलग किस्म का बात आ रहा था। तो कहीं न कहीं वे लोग इस चीज़ में फँस रहे हैं और सच्चाई हमें लगता है कि बहुत जल्द हम लोग लोगों के सामने लाएँगे और इनके परिवार वालों के साथ हम लोग न्याय करने का काम करेंगे, इनका न्याय कहना दिलाने का है काम करेंगे। कि इनका कहना है कि सच्चाई सामने आएगा, परिवार को न्याय जेन्युइन मिलना है। ठीक है, और बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। बगल में रूपा दी हैं, केंद्र महिला मोर्चा के उपाध्यक्ष आई हुई हैं। कहीं भी ऐसा घटना दुर्घटना होता है तो इनका मौजूदगी रहता है। जोहार मांडू चैनल में आपका जी स्वागत है। आपको जोहार और मांडू चैनल के सभी दर्शकों को जोहार। दी ये जंगल झाड़ में आप लोग पूरे जेबी केसेस के लोग टूट पड़े हैं, आपातकालीन स्थिति का है। भैया यहाँ स्थिति परिस्थिति ऐसा हो गया है कि हम लोग को आना पड़ा और हमारे रामगढ़ जिला के लोलो निवासी फागू मुंडा हैं, जो आप सामने आप देख सकते हैं। यहाँ वैष्णवी स्टील प्लांट है, जो भैया यहाँ 8 साल से कार्यरत है, यानी काम कर रहे थे उस फैक्ट्री में। तो यहाँ काम करने के दरमियान में चाहे तो उनको चोट लगी है या फिर सेफ्टी नहीं रहने के कारण दुर्घटना कह सकते हैं, या फिर कुछ ना कुछ बात होगी और वो फैक्ट्री से ही क्या प्रथम दृष्टया क्या लगता है? हाँ, प्रथम दृष्टया क्या लगता है आपको? यहाँ पे सोची समझी साजिश है, सोची समझी साजिश है। और साजिश के तहत में 500 मीटर यहाँ दूर में उनको इस तरह के कोई नाले में मार के फेंक देना या फिर वहाँ से कुछ भी हुआ होगा। तो हम लोग मांग किए कि देखिए सर, हम लोग तो आए हैं पीड़ित परिवार के तरफ से कि यहाँ पे किसी का बेटा चला गया है, किसी का पत्नी है, मतलब पूरे परिवार के इकलौता कमाने खाने वाले इंसान थे। और हमारे फागू मुंडा भैया अपनी जो पत्नी थी वो बीमारी से ग्रस्त है एकदम पूरा। उनका लगभग 7-8 साल से लंबा इलाज दर चला है, तो 8-7 हज़ार महीने का लग जाता है। आप देख सकते हैं कि कहीं भी सरकारी ये रेट है 450-400 के लमसम, लेकिन कहीं भी हमारे जो भाई दादा लोग, मेरा पूरे झारखंड के लोग हैं, 250-200 में काम करना पड़ता है, क्योंकि स्थिति ऐसा रहता है। अब ये भैया यहाँ काम कर रहे थे और एक्स्ट्रा भी काम कर रहे थे, ओटी भी खट रहे थे ये। तो इनको यहीं पे रहते थे, इनका घर 8-10 किलोमीटर दूर में है, लेकिन फिर भी अपने परिवार के चलते ये भैया यहीं रहते थे और यहाँ रह के एक्स्ट्रा टाइम जो होता था उसमें भी खटते थे। और पूरा सीधा साधारण थे ये फागू भैया, और नशा उशा भी कुछ भी नहीं करते थे। लेकिन इन पर आरोप लगाया जा रहा है कि नशा उशा करते थे, अब यहाँ पे खाना खाने आए थे, इस तरह का। तो हम लोग प्रयास किए फैक्ट्री का प्रबंधक से हम लोग वार्ता करने के लिए, तो हम लोग अंदर भी गए,
वहाँ हम लोग की बातचीत काफ़ी लंबा हुई। हम लोग मांग किए कि देखिए जितने भी मतलब काम किए हैं ये, तो 6 महीना का कम से कम आप हमें डिटेल दिखाइए, पूरा रजिस्टर दिखाइए कि कितना मजदूर यहाँ पे आपका अरबों रुपया का यहाँ पे चल रहा है आपका फैक्ट्री। तो ऐसी कोई गरमोजोरा जैसा थोड़ी ना चलाता है, उसका तो कोई सेफ्टी होगा। अब इतना बड़ा आप प्लांट चला रहे हैं तो किसी न किसी की देख रेख तो आप जिम्मेदारी जवाबदेही ज़रूर दिए होंगे। तो हम लोग मतलब देखें कि रजिस्टर दिखाइए, नहीं दिखाएं। कभी बोलते हैं कि 8 दिन से नहीं आ रहा है, कभी बोलते हैं 2 महीना से नहीं आ रहा है, कभी बोलते हैं 6 महीना से, मतलब एक बात पे भी टिके नहीं है। कॉन्ट्राडिक्शन उनका बात में नजर आता है। तो हम लोग को शक है कि कहीं ना कहीं फैक्ट्री पूरा लापरवाही है और इस तरह का साजिश किया है। तो हम लोग पूरा जेबीकेएसएस के भाई दादा लोग आए हैं और पूरे रामगढ़ जिला का और हर जगह हम लोग गरीब गुरबा के लिए ही मेरा जेबीकेएसएस का पार्टी बना है। हम लोग हर जगह न्याय दिलाते हैं, उचित मुआवजा दिलाते हैं। तो इस परिवार को, फागू मुंडा का भी परिवार को हम लोग दिलाने का प्रयास रहेगा और हम लोग जड़ तक जाएंगे, अंतिम तक जाएंगे कि आखिर कारण क्या था, कैसे इनका मौत हुआ और पूरा जवाबदेही पूरा फैक्ट्री का प्रबंधक का होगा। जेबीकेएसएस का ये दावा है कि पूरा माने जड़ तक तह को निकालेंगे, आखिर हुआ क्या और कैसे हुआ। और यहाँ हैं दादा लोग, मैं उन लोग से रूबरू होता हूँ कि क्या इनका कहना है इस पर। ये आपको प्रथम दृष्टया क्या माने, जवाहर मांडू, सबसे पहले आपका जवाहर मांडू चैनल में स्वागत करता हूँ। बिल्कुल जोहार जोहार साहब। क्या लग रहा है, माने कैसे ऐसा मौत हो जा रहा है? देखिए, इस बात की जानकारी जो है हमारी जेबीकेएसएस की टीम के माध्यम से हम लोग को पता चला और हम लोग बिल्कुल जैसे ही सूचना मिली हम लोग घटनास्थल पे पहुँचे। यहाँ पर कई जो वस्तु स्थिति है वो डाउटफुल है, संदेहास्पद है। सामान्य ये घटनाक्रम नहीं लग रहा है, क्योंकि बात में अभी विरोधाभास है। प्रबंधक महोदय उनका कुछ और कहना है और स्थिति को देखने के बाद कुछ और लग रहा है। जैसा कंपनी जो है यहाँ से लगभग जो है कि आधा किलोमीटर की दूरी पे है और लाश एक ऐसी जगह पे है जहाँ पर जो है कि खुद से कोई व्यक्ति इस जगह पे नहीं पहुँच सकता है। तो ये प्रथम दृष्टि से ये लगता है कि किसी प्रकार का घटना जो है कि प्लांट के अंदर हुआ है और साक्ष्य छिपाने के लिए अपने गले का ये जो मान के चलिए इस तरह का जो समस्या है उसको अपने दोस्त से हटाने के लिए ये इस जगह पे जो कि लाकर जो है कि लाशों को मतलब इस जगह पे फेंक दिया गया है। तो हम लोग ने जांच के लिए जो भी आवेदन दिया है और प्रबंधक के खिलाफ एफआईआर के लिए भी आवेदन जो है कि दिया है। अभी यहाँ पर प्रशासन के लोग आए हुए हैं और पहले तो जो है कि लाश का ये पोस्टमार्टम होगा और उसके बाद पोस्टमार्टम क्या रिपोर्ट आता है फिर हम लोग जो है कि चूँकि देखिए यहाँ पर वो काम कर रहा था और क्या मुआवजे का रकम जो कि हम लोग अपनी बात रखेंगे और प्रबंधक से वार्ता हुई? बात हुई है, लेकिन पहला जो है कि जो बात है हम लोग भी चाह रहे हैं कि पोस्टमार्टम हो जाए उसके बाद प्रबंधक से जो है कि मुआवजे की बात। प्रबंधक क्या पॉजिटिव लेता है कि नेगेटिव? जो है कि कभी प्रबंधक लेता है क्या, हमेशा जो मजदूरों का शोषण करता है तो आपके फेवर में बात करेगा। आप देख रहे हैं कि झारखंड में तमाम जितनी कंपनियां हैं वो मिनिमम वेजेज भी नहीं देता है। अभी हम लोग के पास जो कि थोड़ी देर पहले जो कि एक मामला आया है बिहार फाउंड्री का, उसमें जो है कि हमारे सुदर्शन भैया जो है जेबीकेएसएस के जो है केंद्रीय टीम में है, उनके पास भी एक मामला आया है कि 300 मजदूर जो है उनका जो है कि सैलरी रोक रखा है और पिछले 3 महीने से जो है कि सैलरी नहीं दिया जा रहा है। तो हम लोग उस मामले को भी जो है कि देखेंगे, लेकिन अभी जो पहला जो हम लोग का काम है यहाँ पर जो प्रथम दृष्टि में हम लोग का जो ये प्रायोरिटी में है कि जो घटना हुआ है उसको जो है कि सारे बातों को देखे और पीड़ित जो परिवार है उनके साथ न्याय हो, इसके बारे में हम लोग अपने पहल कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि उचित पहल कर रहे हैं और सम्मानजनक ये जो भी होगा जेन्युइन इनको मुद्दा को निकालेंगे कि क्या है, तह तक जाएंगे और सम्मान आप लोग का तो इतिहास रहा है कि पूरा मजदूरों के साथ रहे और पूरा जेन्युइन मुआवजा दिला। बिल्कुल बिल्कुल जो है कि हम लोग हमेशा गरीब गुरबों की लड़ाई जेबीकेएसएस लड़ता आया है और ये हम लोगों की पहचान भी बन चुकी है पूरे झारखंड में। इस बात को जो है कि आज पूरे झारखंड के लोग जान रहे हैं। इसी वजह से जो है कि आपने देखा होगा कि पिछले लोकसभा में हम लोग का जो 8.5 लाख वोट लाए हैं, तो इतने कम समय में जो है कि जो अपने इस पहचान के बदौलत जो हम लोगों ने जो है कि मतलब गरीबों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, इसी वजह से ये जनता पे विश्वास बनते जा रहा है और ये विश्वास हम लोग ऐसे बना कर रखने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी धन्यवाद। एक और है यहाँ बगल में रामगढ़ के जाने माने
सुदर्शन भैया नाम है इनका, ये पूरे जेबी केसेस के केंद्रीय सचिव हैं। मैं रूबरू होता हूँ जवाहर मांडू चैनल में, आपका स्वागत है। आपको भी और आपके सभी दर्शकों को मेरी ओर से झारखंडी जोहार है। ये कैसे हो जा रहा है? इसे पूरे झारखंडियों के साथ ये हो रहा है, ये अन्याय है। मैंने पूरे रामगढ़ में अभी महीना दिन नहीं बीता है और सभी झारखंडी मजदूर मर जा रहा है। क्या मैंने कुछ साजिश है क्या? इतिहास गवाह है, झारखंडी लोग पैदा ही लिए हैं शोषण होने के लिए और शोषित होने के लिए। झारखंड में पैदा लेना ही एक अपने आप में बहुत बड़ा गुनाह है। कैसे कह रहे हैं? आप देख रहे हैं आज इतिहास गवाह 88,000 लोगों के शहादत के बाद ये झारखंड अलग मिला है। वो क्या है? आज देखिए हमारे जो सांसद थे, शहीद सुनील महतो, स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो, शक्तिनाथ महतो, शहीद निर्मल महतो। आज देखिए इस सब का इतिहास पर बैक पर जाइएगा तो किसी का मर्डर जीएम ने करवाया है, तो किसी का मर्डर फैक्ट्री प्रबंधन के ई में करवाया। किसी न किसी रूप में झारखंडी का जो मर्डर होते आया है वो आप देखते रहिए और देखते जाइए। और उसी के ये एक छोटा सा कड़ी है, उसी कड़ी का एक ये हिस्सा है। 88,000 पहले बताया ना कि 88,000 शहादत के बाद झारखंड अलग मिला है। उसमें बहुत का तो नाम शहादत में आया, बहुतों का अनगिनत ऐसा नाम है जिसको कि कोई नाम लेने वाला भी या अननोन रह गया। 88,000 छोटा मोटा ये नहीं होता है। उसमें कुछ लोग नाम आया, चिन्हित हो पाए, नाम आया जिसमें भगवान बिरसा मुंडा लोग और इस तरह के कितना मुंडा, कितना महतो और कितना झारखंडी शहीद हुए हैं, कितना बलिदान दिए हैं, उसका कल्पना नहीं कर सकते हैं। क्या दादा यही दिन देखने के लिए? यही इसी बात का तो रोना है। और जब जब जो देखिए मैं एक चीज कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से और तमाम दर्शकों को और समस्त देशवासियों को और झारखंड वासियों को, कि जब जब धरती पर जुल्म सितम बढ़ा है तो किसी न किसी महापुरुष का अवतार हुआ है। और मेरा मानना है, व्यक्तिगत मानना है कि जयराम महतो वो महापुरुष का जन्म हो चुका है। गरीबों के लिए लड़ने के लिए जयराम महतो का जन्म हो चुका है। जयराम महतो जी का इतिहास रहा है कि अभी तक हर हक हुकुम मजदूर को शोषण के खिलाफ लड़ रहे हैं और कितने मुआवजा दिला चुके हैं। क्या इसमें आप लोग माने क्या पहल कर रहे हैं? देखिए हम लोग जयराम महतो का सिपाही हैं। जयराम महतो हम लोग का सेनापति है और सेनापति के नक्शे कदम पर हम लोग उसका सेना चल रहे हैं। आज भले जयराम भाई यहाँ नहीं है, जयराम भाई का प्रोग्राम बुंडू में है, लेकिन गरीब मजदूर के लिए उनका हाथ को मजबूत करने के लिए या गरीबों का हक दिलाने के लिए हम लोग आज कड़ी धूप में, जैसे ही सूचना मिला जेबी केसेस को, सारा टीम रामगढ़ का, पूरा टीम रामगढ़ जिला का सभी पदाधिकारी हम लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। और प्रशासन से भी आरजू विनती कर रहे हैं, फैक्ट्री प्रबंधन से भी जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर इसकी मृत्यु कैसे हुई। और सबसे मृत्यु का कारण इतना संदेहास्पद, फैक्ट्री प्रबंधन यहाँ से फैक्ट्री लगभग 1.25 किलोमीटर 1 किलोमीटर दूरी पर है। लाश यहाँ नीचे पानी टंकी के नीचे जंगल में झाड़ी में छुपाया हुआ है। तो आखिर क्या जो रहा, वही 35 साल का अच्छा खासा हट्ठा कट्ठा जवान है, वो आदमी यहाँ आके कैसे मरेगा? जवान और बिल्कुल स्वस्थ और तंदुरुस्त है, आप बॉडी को देख सकते हैं या देखे होंगे। तो ये तो लगभग षड्यंत्र है कि फैक्ट्री में काम के दौरान इनकी मृत्यु हुई और लाश को, साक्ष्य को छुपाने के लिए फैक्ट्री प्रबंधन के द्वारा यह लाश को जंगल में फेंक दिया गया है। क्या फैक्ट्री प्रबंधन से वार्ता हुई आप लोग का? कुछ बात हुआ? हाँ, फैक्ट्री प्रबंधन का मालिक तो अभी कोई आगे आ नहीं रहे हैं, लेकिन वहाँ के जो मुलाजिम हैं, जो छोटे पदाधिकारी हैं, उनको आगे कर दिया गया है। लेकिन वो लोग भी स्पष्ट कोई जवाब देने की स्थिति में नहीं है। अपने ही ये में विरोधाभास है। कोई कुछ कहते हैं, कोई कहते हैं कि फैक्ट्री में 8 दिन से आ ही नहीं रहा था, कोई कहते हैं कि नहीं पहले वहाँ था तो यहाँ था। लेकिन परिजन से जब पता चलता है कि लगातार कंटिन्यू 8 साल से, यार 3 साल से ये आदमी लगभग घर नहीं गया है, क्योंकि इसकी पत्नी जो है मानसिक रूप से बीमार पीड़ित है, गंभीर बीमारी से ग्रस्त है और उसी के इलाज के लिए बेचारा रात दिन ओटी खट के मेहनत करके दवाई का पैसा इकट्ठा जुटा रहा था, जिसके चलते घर भी नहीं जा पा रहा था। इसका एक बेटा है, वो भी माँ के इलाज के लिए, बढ़िया इलाज कराने के लिए वो भी बेटा प्रदेश में जाके मजदूरी कर रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि ये गरीबी का दंश, और वैसे गरीब की मृत्यु होती है अभी संदेहास्पद की स्थिति में। फैक्ट्री प्रबंधन में काम करने के दरमियान चोट से भी लग रहा है, हल्का फुल्का जो चोट दिख रहा है उससे लगता है काम के दौरान ही इनकी मृत्यु हुई है। ठीक, काम के दौरान ही देखिए लाश को ले जाया जा रहा है अभी पोस्टमार्टम के लिए। जूम करके दिखा सकते हैं, मैं कैमरामैन को बोलूँगा कि दिखावे। ये यहाँ पे झाड़ी में फेंका गया था और देखिए पुलिस प्रशासन इनको ले जा रही है।
बड़ा बाबू जी हैं यहाँ पे। और क्या नाम था इनका, वैष्णव मुंडा, फागू मुंडा जी 32-35 के उम्र के थे। इनका अभी मौत होने का कोई समय नहीं था। इनको प्रशासन अभी ले जा रही है